प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। वर्ड एम्पूटी। एम्पूटी मीन्स हैंडीकैप्ड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो विकलांग हो लेकिन वो साहसिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एम्पूटी कहते हैं। वो किसी न किसी के शरीर भाग से वो अपंग होते हैं। वर्ड एनाइल। लाइक ए वीक ओल्ड वीमेन। एनाइल मीन्स कम उम्र में बुढ़िया के समान दिखना। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिसकी आयु कम होती है लेकिन वो अधिक उम्र की लगती हैं, तो ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं के लिए एनाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड भी कई बार एसएससी में पूछा गया है। एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी भी चीज का पूर्ण विनाश करना एनिहिलेट कहलाता है। इस पिक्चर के माध्यम से मैंने इसे समझाने का कोशिश किया है। देखिए कैसे इस पूरे कॉलोनी को एक ही बार में डिस्ट्रक्शन किया गया। तो एनिहिलेट का मतलब टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज का सर्वनाश करना, विनाश करना। एनेक्डोट, ये शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसे हिंदी में लघु कथा कहते हैं। ये सारे स्टोरी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षा देना। ये जो पिक्चर इसमें लगाया गया है ये ग्रास हॉपर और एंट की स्टोरी है। इस स्टोरी को शायद आपने पढ़ा होगा। इसमें जो ग्रास हॉपर होता है वो मनमोजी होता है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और सर्दियों के मौसम में वो मज़े से गाना गाता है और वहीं दूसरी ओर ठंड में सिकुड़ सुकुड़ कर चिड़ियाँ काम करती है। और जब बरसात में पानी गिरता है तो चिड़ियाँ अपने घर में आराम से खाती है क्योंकि उसके पास फूड स्टोरेज होता है। और वहीं टीडा ग्रास हॉपर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और वो फिर चींटी के घर जाता है। तो इस कहानी में यही सीख मिलती है कि हमें जब हमारा समय अच्छा होता है तो हम उस समय का सदुपयोग करें और भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखें। तो इस तरह बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोगों को शिक्षा देती है। तो इस तरह से छोटी छोटी कहानियां जो शिक्षाप्रद होती है उसे एनेक्डोट कहते हैं। एक्कम्प्लाइज, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लर्निंग स्किल। सबसे पहले तो इसका मीनिंग होता है साथ में रहकर जो कोई व्यक्ति कुछ सीखता है उसे एक्कम्प्लाइज बोलते हैं। जैसे जब भी किसी सर्विस में किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उसे फर्स्ट बार किसी एक्सपीरियंस ऑफिसर के साथ ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। तो जब हम कोई स्किल किसी के साथ में रहकर सीखते हैं या कोई सीखता है तो उसे एक्कम्प्लाइज बोलते हैं। एनोमस, अननोन, अज्ञात। इसका मतलब होता है जिसका कोई अता पता ना हो। बहुत बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे एनोमस प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसके मालिक का कोई पता ना हो। ऐसा बुक जिसके राइटर का कुछ पता ना हो, तो ऐसे कहलाते हैं एनोमस बुक, एनोमस प्रॉपर्टी। एनोमस का मतलब जिसका कोई जानकारी ना हो, जिसके आगे पीछे की कोई जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं हो, तो इसे एनोमस कहा जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन इसका सर नहीं है, मतलब इसकी आइडेंटिटी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसकी आइडेंटिटी गायब होती है, तो इसे एनोमस कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है
मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य के इतिहास की जानकारी रखना, मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में अध्ययन। तो ऐसा किताब जिसमें मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि मनुष्य पहले जंगल में रहता था, बांदर थे, आदि मानव की ज़िंदगी जीते थे और उनका धीरे धीरे विकास हुआ और आज इतना विकास हुआ कि हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य में विकास हुआ है इसकी जानकारी, इसका अध्ययन हम जिस किताब से पढ़ते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और जो मानव के विकास की अध्ययन करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वर्ड कई बार एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य जाति का विज्ञान का अध्ययन करता है। एंटीसिपेट, एंटीसिपेशन, ये दो वर्ड हैं, एक वर्ब है एक नाउन है। एग्जाम में आपसे एंटीसिपेट भी पूछा जा सकता है और एंटीसिपेशन भी। इसका मीनिंग होता है लुक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी भी चीज़ का पूर्व में अनुमान लगा लेना। हम लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ का पहले से अनुमान लगाना शुरू करते हैं। तो जो किसी चीज़ के लिए हम पहले से अनुमान लगाते हैं उसे पूर्वानुमान कहते हैं और उसे इंग्लिश में एंटीसिपेट कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की बहुत जोर जोर से हंस रही है। इसका मतलब ये जो भी चीज़ का पूर्व अनुमान किया या जिसके बारे में कुछ सोची, उससे इसको लगा कि वहाँ कुछ मेरे लिए अच्छा होने वाले है। सो दिस गर्ल इज एक्सप्रेसिंग जॉय। तो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए जो पूर्वानुमान करते हैं उसे एंटीसिपेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। एंटीपैथी का मतलब होता है दो लोगों के बीच में घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाना, मतलब एक दूसरे से नफरत करना। ये सिंपैथी का उल्टा होता है। सिंपैथी में क्या होता है, हम दूसरे के प्रति अपनी दया को शो करते हैं, दया प्रकट करते हैं। एंटीपैथी में हम उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लड़की किसी दूसरे से नफरत करने की कोशिश कर रही है। तो एंटीपैथी मीन्स दूसरे से नफरत करना, दो लोगों के बीच में घृणा की स्थिति को बोलते हैं एंटीपैथी। एपार्थीड, ये पॉलिसी दैट डिफरेंशिएट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एपार्थीड का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव करने की नीति। ये हमारे यहाँ बहुत समय पहले प्रचलित था और आज भी है। लोग पहले अमीरी और गरीबी में अंतर करते थे। इसके पूर्व जो है देखा जाए तो आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में पता है जहाँ पे काले और गोरों के बीच में भेदभाव था, जिसे नेल्सन मंडेला ने खत्म किया था। तो रंग के आधार पर, मतलब वहाँ क्या था कि काले लोगों से गोरे लोग बिल्कुल नफरत करते थे। तो इस तरह के नफरत के लिए जो वर्ड आया था उसे एपार्थीड कहते हैं। और ये वर्ड भी एसएससी में कई बार पूछा गया है। उम्मीद है आप इसे इस पिक्चर के माध्यम से याद रखने का कोशिश करेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वली प्रयोग कर सकता है। लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड भी होता है, मतलब दोनों हाथ। आदमी जब दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है तो ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं। और जो लोग दोनों हाथों का यूज कर लेते हैं उसे एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन कहते हैं। एम्बी का मतलब ही होता है दोहरा। अब इसके पहले भी एम्बीडेक्स्ट्रस था, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो क्लियर नहीं है, जहाँ के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। जैसे मे बी, नॉट क्लियर। सपोज दैट आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है जिस जगह पर आपको जाना है।
तो आप सोचते हैं कि शायद इधर वो जगह होगा या फिर सीधे होगा या इधर लेफ्ट हो राइट हो, तो वहाँ पे हमारे बीच में सोचने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर हम स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि किधर हम जाएं कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो जहाँ पे कुछ क्लियर ना हो उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। अब इस वर्ड को देखें, एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाना। यह एक बीमारी है जिसमें आदमी अपनी याददाश्त को खो बैठता है, तो इसी बीमारी को बोलते हैं एमनीसिया। और ये वर्ड ना कि एसएससी में बल्कि टीचर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इस वर्ड को देखिए, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर समवन हु सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के झगड़ों को सुलह करता है। जब दो लोग आपस में झगड़ जाते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर अगर उसके बीच के मतभेद को दूर कर उसके आपस के झगड़े को शांत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड दो व्यक्ति हैं जो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन बीच का आदमी दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं और उनके झगड़े को समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो बीच में व्यक्ति है वो आर्बिट्रेटर है, वो आर्बिट्रेटर का काम कर रहे हैं। एम्फीबियन, वन हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ऐसा प्राणी जो पानी में और धरती दोनों जगह पर रह सकता है उसे एम्फीबियन बोलते हैं। तो जलीय जीव बहुत सारे हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्रोकोडाइल हैं, फ्रॉग हैं और भी सांप हैं। बहुत सारे जीव हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, तो इन सब जीवों को एम्फीबियन कहते हैं। ये वर्ड भी एसएससी में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। मैंने पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन से ही इस वर्ड को सेलेक्ट किया है। एनार्की या एनार्किस्ट, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे होते थे जो राजा के खिलाफ खड़े हो जाते थे। वो सरकार में विश्वास नहीं करते थे और वे सरकार के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन करना शुरू कर देते थे। इसको बोलते हैं अराजकता। मतलब वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, जो किसी सरकार में बिलीव नहीं करता है और इसलिए इंसाइट्स डिसऑर्डर इन ये स्टेट, और उस स्टेट में उस कंट्री में वो डिसऑर्डर कई तरह के विघ्न या बाधाएं उत्पन्न करने लगता है। अभी लास्ट वर्ड है एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव, जीव जंतु और अन्य जीवित प्राणियों के शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उसके शरीर के बनावट, उसके अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम इस पिक्चर में मानव अंग को दर्शाए हुए हैं, तो मानव अंगों के अध्ययन या फिर किसी जानवर के अध्ययन या किसी जीवित प्राणी के जीव के पार्ट्स का जो है शरीर के पार्ट्स के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपको पसंद हुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।